जय हिंद फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम वर्णिका का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है माँ, जिसके लेखक कौन है, ईश्वर पेटलीकर हैं। उनके बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, फिर इस कहानी को अच्छे ढंग से सुनेंगे। ठीक है, देखिए माँ कहानी, इसके लेखक ईश्वर पेटलीकर है। यह जो कहानी है, यह कहानी गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है? गुजराती भाषा में। और इसको हिंदी में जो अनुवाद किया है गोपाल दास नागर द्वारा किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ओनली फॉर लेखक परिचय से अगर पूछता है तो बस इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया। आप प्रीवियस ईयर उलट के भी चेक कर सकते हैं। आपसे बस पूछ लेगा बताइए माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। इसको हिंदी में अनुवादित कौन किया है? क्या है? गोपाल दास नागर द्वारा किया गया है। किस भाषा में लिखा हुआ है? गुजराती में लिखा हुआ है। गुजराती से हिंदी में कौन किया था? गोपाल दास नागर किया था। अब चलिए हम कहानी को सुनते हैं। इस कहानी में मोटे तौर पर एक माँ होती है, उसके बच्चे उससे जुदा हो जाते हैं। इस पर माँ भी बच्चे जैसा हो जाती है। ठीक है, वही कहानी हम सुनने वाले हैं आज। देखिए, मतलब कि जो माँ होती है उनके 2 बेटे होते हैं और 2 बेटी होती है, जिनमें से एक बेटी जो जब 14 साल की थी, जिसका नाम था बड़ी बेटी, जिसका नाम था कम्मू, बड़ी बेटी थी। जब 14 साल की थी तो उसका शादी हो गया था। अब एक छोटी बेटी बची थी जिसका नाम है मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। वो सूखा रोटी नहीं खाती है, उसको दाल या दूध मिला करके दिया जाता है। और उसके 2 बेटे थे, वो शहर में कंपनी में काम किया करते थे। ठीक है, अब हुआ क्या, उसकी जो बहू थी, दोनों बहू क्या करती थी, इसको बोलती थी जी माँ जी ये लड़की मतलब कि पागल और गूंगी है तो इसको आप इलाज करवाइए। तो उसकी माँ बोलती थी इसका जब ख्याल हम सही ढंग से नहीं रख पाते हैं तो अस्पताल वाले क्या रख पाएंगे। और उसकी माँ जो थी, जो अस्पताल को गौशाला की उपाधि देती थी। अब होता है क्या, गांव में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है कुसुम। वो पढ़ने लिखने में अच्छी थी, वो भी क्या हो जाता है, पागल हो जाती है। जब वो पागल हो जाती है तो उसको भी अस्पताल ले जाया जाता है। वो 1 महीना में ठीक होकर के वापस आ जाती है। जब वापस आ जाती है तो गाँव के लोग उसकी माँ को बोलते हैं कि देखिए वो ठीक हो गई, आप भी मंगू को भेज दीजिए वहाँ पर, वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, गांव के लोग प्लस उसका बहू सब मिल करके उसको ये बात बोलने लगा। तो माँ जी को लगता था उनको ये सब अपना बोझ हटाना चाहता है, इसको ये सब को बोझ है मतलब मंगू। ठीक है, उसकी बहू वार की बात नहीं माना करती थी। फिर माँ जी एक दिन खुद जाकर के कुसुम से, जो गाँव की लड़की कुसुम थी, उससे मिल के आती है। कुसुम सारी बात बताता है जहाँ अच्छी ढंग से वहाँ पर देखभाल होता है। फिर माँ का मन कहीं ना कहीं मान लेता है और अपने शहर में जो दोनों बेटे रहते थे उसको कॉल करके बुलाया जाता है। तांगा पर सब सवार हो जाते हैं और कहाँ जाते हैं? अस्पताल। जब अस्पताल जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर देखते हैं जो जिस ऑफिस में मतलब वो जिस जगह पर मेंटल असाइलम था, वहाँ पर जो लोग रहते थे उसमें एक दूसरे से सब झगड़ा करते थे। ठीक है, और झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहा था। किसी के गले में बेड़ी डाला हुआ था, किसी के हाथ में, किसी के पैर में इस ढंग से लगा हुआ था। अगर जिस ढंग से एक मूवी है जिसका नाम है तेरे नाम, उसमें भी देखिएगा जो सलमान खान होता है पागल हो जाता है, उसको भी वैसे ही पागल की तरह डाल दिया जाता है बेड़ी। आप चाहे तो उस मूवी के जरिए देख सकते हैं जो किस ढंग से डाला जाता है, मेंटल असाइलम में लोगों को किस ढंग से रखा जाता है। फिर क्या होता है, इस ढंग से जब हो रहा था, फिर उसकी माँ तो ले जाना भी नहीं चाहती थी, बट बेटे को बुला ली थी तब उसको तो ले जाना पड़ा। फिर ले गई वहाँ पर। फिर ले जाने के बाद होता है कि वहाँ पर एडमिट भी करवा दी। अब डॉक्टर से वो बार बार क्वेश्चन पूछती थी, जिसको इस समय से खाना इसको खिला दीजिएगा, इस समय से मतलब कि ये जब टॉयलेट खुदे पैंट में मतलब जो कपड़े है उसमें हो जाता है तो इसको चेंज कर दीजिएगा। मतलब जो है वो तो बताना पड़ेगा भाई। ठीक है, मतलब चेंज कर दीजिएगा, समय समय से इसका ध्यान रखा कीजिएगा। ये सूखी रोटी नहीं खाती है, इसको समय से मतलब सूखी रोटी खिलाइएगा। और कहा जाता था एक बार हुआ क्या, मतलब वो टॉयलेट थी जो मतलब किनारे में जाकर के मतलब कि करती है तो लगता है क्या जब ये ठीक हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और एक भविष्यवाणी साधु उसके लिए क्या किए थे, जो ये अगहन के महीने में क्या हो जाएगी, ठीक आते आते वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अगहन के महीने में मंगू का 14 वर्ष पूर्णने वाला था। ठीक है, इसलिए पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, अगहन के महीने किसके लिए आराध्य देव बन गया था? मंगू के लिए। समझ गए? अब आगे क्या होता है, उसकी माँ और भाई भर्ती करवा देते हैं वहाँ पर, उसके बाद सब वापस आ जाते हैं। तो फिर रात होता है तो चारपाई पर उसकी माँ अकेले सो जाती है, उस साथ में उसका बेटा भी सो जाते हैं।
उसकी माँ सारा रात से सिक के रोती रही। फिर सुबह होता है, सुबह में कुछ देर नींद आता है उसको, फिर नींद खुलते ही बड़ा जोर से चिल्लाती है, जिसके कारण जो पास में जो बेटा था वो भी धरफरा के उठता है। उसके बाद क्या होता है, माँ भी उसके श्रेणी में ही मिल जाती है, मतलब कि माँ भी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। इस ढंग से हमारा क्या होता है, कहानी समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। आप लोग को ध्यान से इस कहानी को सुन लेना है फिर से, और समझ में आ गया है तो नहीं, और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन आंसर है करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।